please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में आज कई अहम फैसले होंगे। कैबिनेट में शिक्षा के अधिकार कानून में बदलाव हो सकता है, जिसके तहत 5वीं और 8वीं में फेल होने पर अगली क्लास में दाखिला नहीं मिलेगा। सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हुआ। मध्य प्रदेश के मालवा में भारतीय किसान संघ ने चीन के सामान का विरोध करते हुए पुतला जलाया और नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के रास्ते ट्रेन से बिहार में शराब लाने के आरोप में कटिहार में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। चीन में खास रंगारंग कार्यक्रम के साथ इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2017 का आगाज हुआ। सेंसर बोर्ड के प्रमुख पहलाज निहलानी ने फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज में 48 कट लगाने के आदेश दिए। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कुछ कागज हाथ में लेकर पढ़ते दिखे, जिसके बाद अमित शाह ने संसद में गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को फटकार लगाई, क्योंकि सांसदों की गैर हाजिरी की वजह से सोमवार को एक विधेयक राज्यसभा में गिर गया, जिससे अमित शाह खासे नाराज दिखे। इसके लिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पहुंचे अमित शाह पहली कतार में लगी कुर्सियों पर बैठे दिखे। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी बैठी। इस दौरान अमित शाह को एक आदमी ने कुछ पर्चे लाकर दिए, जिन्हें अमित शाह ध्यान से पढ़ते दिखे। बैठक के दौरान अमित शाह ने संसद से गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को फटकार लगाई। इतना समय दोनों हाउसेस चलेंगे तब तक हमारे सभी सदस्य हाजिर होना ही चाहिए। अमित शाह राज्यसभा में सोमवार देर शाम हुई घटना से नाराज थे, जब बीजेपी सांसदों की गैर मौजूदगी की वजह से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक पर पेच फंस गया। क्योंकि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक संशोधन पेश कर दिया और वोटिंग की मांग कर दी, जिसने सरकार की मुश्किल बढ़ा दी। और जब राज्यसभा में दिग्विजय सिंह के प्रस्ताव पर मतदान हुआ, तो प्रस्ताव के पक्ष में 75 और विरोध में सिर्फ 54 वोट पड़े, जिसके बाद राज्यसभा में स्वीकार किए गए संशोधन को लोकसभा के मूल विधेयक में शामिल किया जाएगा और नया विधेयक लोकसभा में पारित कर दोबारा उसे राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि दिग्विजय सिंह की ओर से पेश किए गए संशोधन पर खूब हंगामा भी हुआ और सरकार ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया। जिस तरह की खता हो रही है, वो इस लम्हों की के खता का सदियों सजा मिलेगी। लेकिन सरकार की दलीलों का कोई असर नहीं हुआ और सरकार इस विधेयक को वापस लेने पर मजबूर हो गई। यूपी के शाहजहांपुर के जिला अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों को वार्ड में नाचते गाते देखा गया। आरोप है कि इन लोगों को अस्पताल में भर्ती मरीजों को की भी कोई परवाह नहीं थी। ये जश्न 3 कर्मचारियों के रिटायर होने के मौके पर मनाया जा रहा था। डॉक्टरों की एक करतूत जब सामने आई, उसके बाद अस्पताल प्रशासन में खलबली मच गई। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पटना में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव मीडिया के सामने आए और नीतीश कुमार के आरोपों पर चुन चुन कर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार को पलटू राम कह डाला। क्योंकि सोमवार को नीतीश ने लालू पर जमकर हमला किया था, जिसका जवाब देने लालू यादव मीडिया के सामने आए और नीतीश के हर आरोप पर बेबाक जवाब दिया। लालू ने नीतीश को सत्ता का लोभी करार दिया। ये पलटीबाज पलटू राम नीतीश, सत्ता के लालची है नीतीश कुमार। लालू ने नीतीश कुमार पर तेजस्वी से डर जाने का आरोप भी लगाया। तेजस्वी के काम को देखा, ये हमारे लड़का को बलि चढ़ाना चाहते थे। उन्होंने नीतीश पर कई एहसान करने का दावा भी किया। लालू यादव को 80 सीट मिला। भूल जाते हो नीतीश कुमार, तुम्हारी हैसियत क्या थी? लालू यादव ने बेहद तल्ख लहजे में नीतीश कुमार पर जबानी हमले किए, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से पलटवार भी हुआ। इसके लिए जेडीयू नेता केसी त्यागी सामने आए और उल्टे लालू पर डर की वजह से नीतीश के साथ आने का दावा किया। साथ ही लालू यादव के शब्दों पर सख्त ऐतराज भी जताया। लालू जी के बयानों से लगता है कि सत्ता से जाने के बाद छटपटाहट कितनी क्रूर और तेज हो जाती है। तो बीजेपी ने भी जेडीयू के सुर में सुर मिलाया। किसी ने उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल पूछा, वो पलटू है, अल्टू है, यही बात वो कहते हैं। लालू यादव के पलटवार के बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच जबानी जंग और तेज होती दिख रही है। बिहार के नवादा पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की। इस छापेमारी में पुलिस ने देसी शराब के 1125 पाउच और अंग्रेजी शराब की 69 बोतलें बरामद की। जानकारी के मुताबिक शराब को मिट्टी के अंदर दबाकर रखा गया था। हालांकि पुलिस की छापेमारी के दौरान शराब बेचने के आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने डोकलाम विवाद पर एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी।
चीन के सेना दिवस के मौके पर शी जिनपिंग के तेवर के बाद वहां का सरकारी मीडिया भी भारत को आंख दिखाने लगा है। और इसीलिए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा कि डोकलाम विवाद जितना लंबा चलेगा, भारत को उसका उतना ही नुकसान होगा। भारत की समझदारी इसी में है कि वो डोकलाम से अपने सैनिक वापस बुला लें, क्योंकि भारत के लकीर पीटने या भूटान की तरफ से बातचीत करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। हालांकि सीमा विवाद पर ग्लोबल टाइम्स इससे पहले भी कई भड़काऊ लेख लिख चुका है और समय समय पर भारत की तरफ से उसका करारा जवाब भी दिया गया है। लेकिन इससे पहले चीन के सेना दिवस के मौके पर शी जिनपिंग ने इशारों में भारत को धमकी दी थी और सेना दिवस के दूसरे दिन जिनपिंग ने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने की बात कही और अधिकारियों को हिदायत दी कि वो सेना को मजबूत हथियार और अच्छी ट्रेनिंग मुहैया कराएं। इस बार भी भारत का नाम लिए बिना जिनपिंग ने अपने अधिकारियों को बताया कि चीन को कई मोर्चों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसे युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। और जिनपिंग के इस बयान को डोकलाम विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके बाद एक बार फिर विपक्ष ने सरकार पर चीनी नीति के मामले में नाकाम होने का आरोप लगाया। और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन के मसले पर सरकार एक्शन लेने के बजाय केवल बयानबाजी कर रही है। इतने बात करते हैं कि बातों से ही दुश्मन डर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहीं एनसीपी नेता मजीद मेमन ने भी चीन से तनातनी को लेकर सरकार के रवैये को कटघरे में खड़ा किया। कहीं हमला हो जाए तो हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। हालांकि कुछ दिन पहले जेडीयू के जो नेता इस मसले पर सरकार को नसीहत दे रहे थे, अब वो भी सरकार के साथ खड़े दिखे। श्रीनगर की सड़क पर कुछ लड़कियां देश विरोधी नारे लगाने लगी। ये नारेबाजी अबू दुजाना के ढेर होने के बाद शुरू हुई और थोड़ी ही देर में कश्मीर के कई हिस्सों में तनाव के हालात बन गए। और सबसे पहले विरोध स्कूली बच्चों ने शुरू किया। श्रीनगर में स्कूल की लड़कियां सड़क पर उतर आईं और कश्मीर की आजादी के नारे लगाने लगी। लड़कियों का गुस्सा अबू दुजाना के ढेर होने की खबर के बाद भड़का था और यह तनाव पत्थरबाजी की घटना के साथ शुरू हुआ। स्कूल के सामने से गुजर रही पुलिस की गाड़ी पर पत्थर बरसने लगे, जिसके बाद पुलिस ने फौरन स्कूलों के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी और स्कूल कॉलेज एक दिन के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया। थोड़ी ही देर में सड़क पर दुकानें बंद हो गई, गाड़ियों की आवाजाही भी थम गई। एहतियातन पूरे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई, तो कई जगहों पर सुरक्षा बल पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई पड़ी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। सुरक्षा बल की फायरिंग में एक नागरिक की मौत हो गई। इंटरनेट एक्टिविटीज हैव बीन सस्पेंडेड फॉर सम टाइम। वी डोंट वांट पीपल टू मिसयूज द इंटरनेट। पत्थरबाजों ने सेना के ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए मुठभेड़ की जगह पर भी पत्थर बरसाए, लेकिन दुजाना के खात्मे को टाल नहीं पाए। भीड़ इकट्ठा हो गई थी और पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन जेके पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा उसको इफेक्टिवली जो है वो काउंटर किया गया। मुठभेड़ के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सख्त लहजे में प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि पत्थरबाजी हो या न हो, ऑपरेशन बंद नहीं होंगे। पेल्टिंग और नो पेल्टिंग, डिसरप्शंस और नो डिसरप्शंस, द ऑपरेशंस विल गो ऑन। पुलिस और सेना ने आतंकियों के सफाये में कश्मीर के युवाओं से साथ देने की अपील की है।